गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यूपीएससी 2024 के बारे में जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करना चाहते हैं और उसमें कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होता है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। बिना देरी करे हुए पेपर जो है अपना स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी 2024 के बारे में हम बात करना चाहते हैं। उसमें एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। 3 स्टेज क्लियर करके आप यूपीएससी जो है क्लियर कर पाते हैं। प्री एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर लगते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जीके का होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। पेपर 2 जो है सीसेट का होता है, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो आपका 200 मार्क्स का ये पेपर 2 होता है। पेपर 2 आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको ज़्यादा नंबर लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, केवल इसको 33% लाके आप इसमें क्वालिफाई करते हैं। पेपर जो कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो पेपर 1 के आधार पर, जीके वाले पेपर के बेस पे डिसाइड होती है, ठीक है। पेपर प्री का सिलेबस आप ध्यान से देख ले। 2 पेपर हैं, जीके और सीसेट का। जीके जो है कट ऑफ को डिसाइड करता है और क्वालिफाई को डिसाइड करता है, और पेपर जो 2 है सीसेट का है, उसमें केवल अपन को पासिंग मार्क्स लाके उसमें पास होना होता है, वो मेरिट में काउंट नहीं होता है। उसके बाद में जब जो लोग प्री पास कर लेते हैं उनका लगता है मेंस का एग्ज़ाम। मेंस के एग्ज़ाम में उनका एक पेपर लगता है निबंध का, ठीक है। पहला पेपर निबंध का होता है। सेकंड पेपर होता है GS1 में, GS1 का होता है, जिसमें हिस्ट्री वगैरह पूछी जाती है। जब पेपर 2 का GS फर्स्ट, पेपर 3 जो लगता है उनका GS सेकंड लगता है। पेपर 4 में होता है उनका GS थर्ड का। पेपर 5 में होता है उनका GS 4 का। GS के 4 पेपर हो गए, एक निबंध का हो गया, 5 पेपर हो गए ये मेंस में। इसके अलावा जो लगते हैं 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, जो एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना होता है। जो भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या कोई अन्य सब्जेक्ट जो भी आप लेना चाहो, उसको आपके 2 पेपर लगते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक होता है पेपर A और एक होता है पेपर B, ठीक है। पेपर A में जो है कोई भी मान्य जो भारतीय भाषा है उसको आप पेपर 1 में ले सकते हैं, जैसे हिंदी है ना, ये जो भी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, जो भी अनुसूची उसमें भारतीय संविधान के अनुरूप मान्यता प्राप्त है, उसको आप पेपर 1 में दे सकते हैं। और पेपर B जो होता है उसमें आपको अंग्रेजी लेना होता है। ये पेपर A और पेपर B केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, आपको इनमें 33% लाके पास होना होता है। बाकी जो ये 7 पेपर हैं, 4 GS के, 2 ऑप्शनल के और 1 निबंध का, कट ऑफ इनसे डिसाइड होता है। पेपर A और B क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। सभी पेपर जो है वो 250 मार्क्स के हैं, एक पेपर। ये हाँ, एक बात ध्यान रखें कि प्री जो एग्ज़ाम होता है, प्री वाला वो ऑप्शनल होता है, मेंस वाला डिस्क्रिप्टिव होता है। मेंस वाले में लिखना होता है आपको, और प्री वाले में आपको ऑप्शन टिक करना होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स हो गए जो 250 नंबर के 7 पेपर होते हैं, फर्स्ट से लेकर 7 नंबर तक जो भी हैं वो सारे 250 नंबर के हैं। 250 मार्क्स का एक पेपर है, टोटल 1750 मार्क्स होते हैं। पेपर A और पेपर B ये दोनों 300 नंबर के होते हैं। 300 नंबर का पेपर A, 300 नंबर का पेपर B। इसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना होता है। मार्क्स जो डिसाइड होगा वो 250 नंबर के 7 पेपर हैं, इन 1750 के आधार पर डिसाइड होता है, ठीक है, कट ऑफ। इसके बाद में आपका जो लोग प्री मेन दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं उनका इंटरव्यू लगता है, और इंटरव्यू उनका 275 नंबर का होता है, ठीक है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, ठीक है। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। और 275 नंबर के इंटरव्यू में आप जितना नंबर स्कोर करते हैं, और आपके मेंस एग्ज़ाम में जितना नंबर आपने स्कोर किया है, उन्हीं के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जो 2025 नंबर में से टोटल निकलती है। इस फाइनल मेरिट लिस्ट में प्री के जो नंबर प्राप्त होते हैं आपको, वो काउंट नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ आपको जो है प्री जो है फर्स्ट स्टेज है, जिसको क्वालिफाई करके आप मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। फिर अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की जो सेवाएं हैं आप उनमें
चयनित हो जाते हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है तो लिस्ट जो है 2050 में से बनती है। ये रहा प्री और मेंस और इंटरव्यू के बारे में कुछ जानकारी। अगर जीएस इनमें भी क्या क्या पूछा जाता है उसके लिए आप अगर जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें। हम अब अगला ही वीडियो आपको पेपर 1 पेपर ये जो जीएस 1, 2, 3 और 4 है और ऑप्शनल में आपको कौन सा ऑप्शनल अच्छा है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, आपको बताना होगा कि सर हमें एक जो है वीडियो आप इसका बना दो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।